एक बाप जिसने अपनी बेटी पर ज़िंदगी भर भरोसा किया, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक दिन उसकी मौत एक मिल्क शेक के साथ सर्व की जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं पोरश और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। देखो, कभी ना कभी सबसे खतरनाक कातिल वो नहीं होता जो अंधेरे में छुपा होता है। सबसे खतरनाक कातिल वो होता है जो रोज़ तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे साथ खाना खाता है। आज की फाइल भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक पुलिस ऑफिसर जयंत बिलावर की। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। घर में भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। फैमिली ने सोचा शायद हेल्थ इशू होगा। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए। सबने यही माना कि ये एक नॉर्मल डेथ थी। ना पुलिस को शक हुआ, ना फैमिली को, और कुछ ही दिनों में केस बंद कर दिया गया। लेकिन 3 साल बाद एक आदमी खुद पुलिस स्टेशन आया और उसने सिर्फ एक लाइन बोली, सर, वो नेचुरल डेथ नहीं थी। पुलिस को पहले लगा शायद ये कोई मजाक है। आखिर 3 साल बाद अचानक कोई ऐसा कन्फेशन क्यों करेगा। लेकिन जब उस आदमी ने अपना नाम बताया तो पुलिस एक सेकंड के लिए चुप हो गई। उसका नाम था आशीष शेडमेल, और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो जयंत बिलावर की बेटी आर्या का काफ़ी करीबी था। पुलिस ने उसे बिठाकर पूछताछ शुरू की। शुरू में आशीष बहुत कम बोल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जो बताना शुरू किया उससे 3 साल पुरानी पूरी फाइल दोबारा खुलवा दी। पुलिस के मुताबिक उसने कहा, जयंत बिलावर की मौत नेचुरल नहीं थी। उस मौत के पीछे एक प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा था एक मिल्क शेक। लेकिन पुलिस को अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर एक बेटी अपने ही बाप के साथ ऐसा क्यों करेगी। और यही से पुलिस ने पुरानी फाइल दोबारा खोल दी। 3 साल पुराने हर डॉक्यूमेंट को दोबारा पढ़ा गया। मेडिकल रिपोर्ट्स, फ़ोन रिकॉर्ड्स और घर वालों के पुराने स्टेटमेंट्स भी एक एक करके दोबारा चेक किए गए। पुलिस को इतना गहरा ये केस लग रहा था, सच उससे भी ज़्यादा खौफनाक निकला। लेकिन फिर पुलिस ने आशीष से दोबारा पूछताछ शुरू की। शुरू में उसने हर बात से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने पुराने रिकॉर्ड्स और नए सबूत रखे तो वो टूट गया। पुलिस के मुताबिक उसने बताया कि जयंत बिलावर की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस पूरी प्लानिंग में एक ऐसा इंसान भी शामिल था जिस पर जयंत बिलावर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। और यही से इस केस का सबसे बड़ा राज सामने आना शुरू हुआ। और जब आशीष बोलना शुरू हुआ तो पुलिस को समझ आ गया कि ये केस उतना सिंपल नहीं था जितना 3 साल पहले सबको लगता था। पुलिस के मुताबिक जयंत बिलावर आर्या और आशीष के रिलेशनशिप के खिलाफ थे। वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इन्वेस्टिगेशन में यही बात सबसे बड़ा मोटिव बनकर सामने आई। पुलिस का आरोप था कि इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटाने की प्लानिंग की गई, और उस प्लानिंग के लिए एक ऐसा तरीका चुना गया जिस पर किसी को शक भी ना हो, मिल्क शेक। पुलिस के मुताबिक उसी मिल्क शेक में जहर मिलाया गया और एक गिलास ने एक पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। लेकिन पुलिस के पास अभी भी एक काम बाकी था, हर बात को सबूतों से प्रूफ करना, और वही इस केस का आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्सा था। और पुलिस ने आशीष की बताई हुई हर बात को एक एक करके वेरीफाई करना शुरू किया। कॉल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक एविडेंस सब दोबारा चेक किए गए। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे सबूत मिले जिसने आशीष के बयान की पुष्टि होने लगी। इसके बाद आर्या और आशीष से दोबारा पूछताछ की गई। केस अब एक नॉर्मल डेथ का नहीं, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। आखिरकार पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक ऐसा केस जिसे 3 साल तक नेचुरल डेथ समझकर बंद कर दिया गया था, वही केस दोबारा खुला और पुलिस के मुताबिक सच आखिरकार सबके सामने आ गया। एक बात याद रखना,
कातिल चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, कभी ना कभी एक गलती ज़रूर करता है और कभी कभी उस गलती को सामने आने में 3 दिन नहीं 3 साल लग जाते हैं। लेकिन सच आखिर सच ही रहता है और इस फाइल में एक मिल्क शेक ने एक पूरे परिवार की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं हूँ पोरश, मिलता हूँ आपसे अगली डार्क फाइल में। जय हिंद दोस्तों।